हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन टू द न्यू ब्लॉग। ज़्यादातर तो स्टोर करते हैं बाजार जहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है कि कुछ क्वालिटी है हरदोई में। और इस समय और ये वाला जो रास्ता है इससे बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट होता है, रुद्रपुर पड़ता है। ये रिस्पना पुल का हाल अभी जगह है कर्णप्रयाग, और वहाँ वीडियो पसंद आई है आप वीडियो को लाइक करें। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून, और अभी हम लखनऊ के पास में ही हैं। तो लखनऊ के पास में इस समय सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं सुबह के 8:15 के करीब, और भीड़ बहुत हो गई है, साथ ही गर्मी भी बहुत हो गई है, बहुत तेज़ धूप आ रही है। ये आम की यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ से आम जो है ना ये सारी जगह जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे सुबह से ही। ये देखिए यहाँ से गाड़ी थोड़ा सा जाम भी रहता है। यहाँ लोग अपनी आम की फसल लेके आते हैं और उसका दाम लेके जाते हैं यहाँ से। ये इस समय मैं आ गया हूँ मलिहाबाद की तरफ। यहाँ पे चारों तरफ ये आम के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, पीछे भी हैं और ये सारे तरफ। ये लोग आम को यहाँ पे स्टोर करते हैं, उनको पेड़ों की देखभाल करते हैं, और उसके बाद आम मंडी भेजते हैं, बाज़ार जहाँ जहाँ पे भी होता है। या जो ख़रीदार कुछ होते हैं वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन ख़रीद रहा है या किसी को पता है कि नहीं पता है। अधिकतर समय ऐसा होता है कि आम बाजार चला जाता है। ये आम है, ये दशहरी आम है। इनमें से कुछ आम अच्छा है, कुछ क्वालिटी है नहीं अच्छा। ये आम का बाग है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं हरदोई लखनऊ का जो रोड है उस पे, और ये संडीला होके जाएगा बीच में। अभी हम ये मलिहाबाद वाला जो एरिया है उसके आसपास हैं। काफ़ी चौड़ी रोड हो गई है, पहले केवल 2 लेन थी। 1.5 से 2 घंटे और बहुत ही कम दूरी आज तय कर पाए हैं, क्योंकि आम लेने लग गए थे। अभी 9:45 AM हो रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ धूप भी है। आम लोग ले रहे हैं, ये देखिए बेचने के लिए लोगों ने लगा रखे हैं जगह जगह, फ्लेक्सी भी लेते हैं। ये पूरे आम के बाग हैं दोनों तरफ, चाहे रोड के इस तरफ हो चाहे रोड के इस तरफ हो। जो आम की वैरायटी है वो अनमैच्ड है, आम की जो क्वालिटी है वो अनमैच्ड है। अब हम पहुंच गए हैं हरदोई में, और इस समय है 10:50। दूसरे जगह के रास्ते हैं, शायद मुझे भी नहीं पता है ये कहाँ ये रास्ते चलता है। तो कोई ऊपर से भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाते हैं। हम सीधे जा रहे हैं, और ये वाला जो रास्ता है ये नीमसार के लिए जाता है उधर। और ये इधर सामने जो है हरदोई पार करके, ये हरदोई के अंदर ही है अभी, लेकिन अब ये बरेली की तरफ, शाहजहांपुर की तरफ जाएगा हाईवे से। पानी की कमी अपने आप में नहीं होने देनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में। शहर को पार करते हुए यहाँ हरदोई जो कस्बा है, बड़ा ज़िला है ये वैसे तो। और ये हम अब पहुंच चुके हैं शाहजहांपुर के बाईपास पे। ये जो बाईपास यहाँ पे टर्न हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आया है रास्ता, तो वो शाहजहांपुर के लिए आता है, और हरदोई से जो रोड आती है उससे मिलके यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये जो हाईवे है इस पे हमें चढ़ना होता है हरदोई वाले रोड से। अब हम नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, मुरादाबाद से बरेली वाला, और फिर ये आगे दिल्ली तक जाएगा। तो हम लेकिन बरेली से हम जाएंगे रुद्रपुर के। मौसम में, जो कि मौसम अभी भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, उमस भी हो रही है थोड़ी थोड़ी।
अब यहाँ पे एक डाइवर्जन है जो हमने क्रॉस कर लिया है। रोड का यहाँ पे काम चल रहा है। आई थिंक ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पे एक नहीं, और ये नदी जिस पर ये ब्रिज है ये गर्रा नदी है। हालांकि ये छोटी सी नदी है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन बारिश में ये एक्टिव रहती होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी दिख नहीं रहा है इसमें अगर आप देखें। और तिलहर आने वाला है आई थिंक। अभी हम शाहजहाँपुर ज़िले में ही हैं, अभी बरेली में नहीं पहुँचे हैं। तिलहर की जो क्रॉसिंग थी वो बहुत ही फेमस और बहुत ही नोटोरियस काइंड ऑफ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतना जाम लगता था कि पूरा जर्नी का 2 से 3 घंटा तो वहीं पे लग जाता था। कभी कभी इतना ज़्यादा भयंकर वो हो जाता था, जाम हो जाता था ट्रैफिक। लेकिन जब से ये ओवरब्रिज बना है तब से बहुत ही आराम हो गया है। अब मुरादाबाद यहाँ से 150 है और बरेली यहाँ से 56 किलोमीटर्स लिखा है। आई डोंट नो, कहीं पे 84 जहाँ पे एक जगह लिखा था उसके पहले 78 लिखा था, तो आई डोंट नो किसके हिसाब से ये चल रहा है, कौन सा वाला माइलस्टोन जो है वो सही है। अब ये लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसमें सभी लोग एक मत हैं कि आगे का रास्ता दिल्ली और बरेली की तरफ जा रहा है। जहाँ लास्ट टाइम पे भी काम चल रहा था, कुछ तो काम चल रहा था रोड का शायद। अगर हाईवे पे दोनों तरफ अगर बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कोई कहीं रुक सकता है, रुकने के लिए आराम हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी भी गर्म होती है, एसी भी चलता है। अगर आपको कहीं खड़ा होना है और तो फिर वो इस तरह के पेड़ ही हैं जो कि अब बहुत कम रह गए हैं। नए नए हाईवे बनने की वजह से वो बहुत पुराने वाले पेड़ नहीं बचे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:50 और इस समय हम पहुंच गए हैं बरेली किच्छा हाईवे पे। किच्छा से 13 किलोमीटर्स के अराउंड रुद्रपुर पड़ता है। तो ये यहाँ से लोग नैनीताल जाते हैं। नैनीताल जो जिनको जाना होता है वो भी यहाँ से जाते हैं, जिनको हल्द्वानी जाना होता है वो भी यहाँ से ही जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और काफ़ी चलने वाला रास्ता है। काफ़ी लोग रास्ता जो एक्सप्रेस वे है उससे होके आता है और दूसरा रास्ता जो है बरेली के जो शहर के अंदर से होके आता है। तो हम जो अभी आए हैं वो आए हैं एक्सप्रेस वे के रास्ते से। नेक्स्ट करंट स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे मैंने देखा कहीं पे लिखा हुआ भोजीपुरा। अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, ये 117 किलोमीटर नैनीताल है यहाँ से। ये कुछ इधर की साइड से मौसम दिख रहा है, इसमें बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये लगे हैं यहाँ पे कैमरे, ये शायद स्पीड डिटेक्टर है। और अभी हमने एक टोल टैक्स पार किया है। अब हम अभी भी बरेली किच्छा वाला जो हाईवे है उस पे है और सुबह से लखनऊ से आते हुए यहाँ तक अभी हमें चौथा ये टोल टैक्स था। अब हम थोड़ी देर में, बस कुछ देर में किच्छा पहुँच जाएंगे। हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था खाना वगैरह खाने के लिए। थोड़ा सा गाड़ी को भी आराम देना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये कट है यहाँ पे, ये बहुत ही कंफ्यूजन कट है। अगर आप यहाँ से ये जो हाईवे है ये जा रहा है सितारगंज की तरफ। अगर सितारगंज की तरफ नहीं गए तो ये यहाँ से जो कट था उधर से ये वाला जिस रास्ते से हम आ रहे थे वो पकड़ना पड़ता है बरेली की तरफ जाने के लिए। अब हम किच्छा वाले रोड पे हैं। एक टायर फ्लैट हो गया था तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा धीरे भी चल रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। तो आई बिलीव 150 किलोमीटर चलने के लिए अगर हम कहीं नहीं रुके तो 3 घंटे का समय तो लगेगा ही। और ये रुद्रपुर का मेन हाईवे है जिससे इस समय हम जा रहे हैं। अभी किच्छा को हमने पीछे छोड़ दिया है। रुद्रपुर का जो पीछे
पीछे वाला चौराहा था वो भी निकल चुका है। अब ये दूसरा जो बीच में है रुद्रपुर में, वो सेकंड वाले पे हम आ गए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, चाहे वो आप नैनीताल कहिए, हल्द्वानी कहिए, यहाँ से वो रास्ते जाते हैं आगे जाने के लिए, नैनीताल और उस तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से पहाड़ तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम वगैरह साफ़ हो तब पहले दिखेंगे। चलता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है वो भी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। शाम होने को आई है तो धीरे धीरे लोग भी कम दिख रहे हैं इधर की तरफ। शायद बाज़ारों में नहीं है ज़्यादा भीड़। रोड का काम चल रहा है, ये पिछली बार भी ऐसे ही चल रहा था। ये काम कर रहे हैं लोग यहाँ। बहुत सारे जो कट्स हैं इधर उधर के, लोग इधर उधर से फांद के आ जाते हैं। शाम के बज गए हैं 4:55 और अभी हम हैं बाहरी इलाके में, जैसा कि मैंने कहा था रुद्रपुर के। अब काशीपुर की तरफ जो रास्ता जाता है वो निकल चुका है। अब हम रुद्रपुर के काफ़ी आगे आ चुके हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। आप इधर देखिए चाहे इधर देखिए, लेकिन अधिकतर लोग जैसे कि मैंने कहा वहीं के लिए इस हाईवे का यूज़ करते हैं। कोशी नदी ये जो है अब आने वाली है, उसी पे आगे अब हम ये पुल बना हुआ देख सकते हैं कोशी नदी पे। नदी के नाम पे तो हमको थोड़ा सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल बैनर ही दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, बाकी तो उसमें कुछ है ट्रैवलर्स को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे काम चल रहा है, कहीं ये आगे पूरा व्यू बहुत बड़ा है। ये देखिए इधर तो पूरा काला आसमान हो रखा है। बारिश इसका मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो ही रही है। अभी हो नहीं रही है लेकिन अभी यहाँ पे भी हो जाएगी कुछ देर बाद। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जगह पे ये हाईवे मतलब ओवर ब्रिज टाइप के बने हुए हैं, ये अच्छी चीज़ है। हालांकि यहाँ पे अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, धूप आ गई है पूरी तरह से। आगे हम जाएंगे, वहाँ अगर बदलाव कुछ होगा तो फिर बात अलग है। लेकिन लग रहा है जैसे यहाँ पे एक राउंड हल्की फुल्की बारिश हो चुकी है। जावाला जो इलाका है उससे निकल रहे हैं और बड़ा जो एक शहर है वो जो आने वाला है वो है नजीबाबाद। तो नजीबाबाद यहाँ से 50+ किलोमीटर्स रह गया है। अच्छा, ट्रेन से जब हम जाते हैं तो धामपुर और नगीना आता था तो ऐसा लगता था हरिद्वार आ गया है, क्योंकि उसके बाद हरिद्वार स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता था। लेकिन अब यहाँ से अब देखा जाए तो ट्रेन से तो शायद कम है, लेकिन यहाँ से अगर धामपुर नगीना 20 किलोमीटर है, हरिद्वार 100 कुछ किलोमीटर तब भी रह जाता है। तो इसका मतलब ट्रेन और बस का मतलब जो रोड है उसका रूट में काफ़ी अंतर है। ये है जसपुर मुरादाबाद भी, यहाँ से एक रास्ता इधर की तरफ से 82 किलोमीटर है मुरादाबाद। यहाँ से किलोमीटर है यहाँ से लेफ़्ट में, जो आगे लेफ़्ट आएगा, और 113 किलोमीटर हरिद्वार का डिस्टेंस है। तो ये ठाकुर द्वारा के लिए जो रास्ता जाता है वो ये है, इधर की तरफ जा रहा है यहाँ। अब ये एक आम नॉर्मल शाम हो गई है, जहाँ पहले लग रहा था कि बहुत काले बादल हैं और पता नहीं कितनी बारिश होगी, तो वो कुछ हुआ नहीं अभी तक। अब हम जा रहे हैं देहरादून। ये देहरादून और हरिद्वार को जोड़ने वाला जो रास्ता है, नेशनल हाईवे है, वो है। और इस समय हम पहुंचने वाले हैं जो एक टोल गेट पड़ता है वहाँ पे।
बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, कहीं कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, हल्का फुल्का है। आज तो काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। ये यहाँ से देहरादून जो दिखा रहा है वो 15 किलोमीटर दिखा रहा है साइन बोर्ड पे। अब टोल गेट दिखा रहा है 500 मीटर रह गया है। अब हम टोल पे आ रहे हैं और ये आज का लास्ट टोल है जिसमें कि हम जा रहे हैं। और बारिश में बहुत तेज हो गई है एकदम से। ये देहरादून है, ऐसा नहीं होता है, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती है, और अभी बारिश हो रही है। ये रिस्पना पुल का हाल अभी जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक लाइट है और कितनी देर का है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन अभी तो यहाँ पे जाम लगा है। यहाँ पे तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, एटलीस्ट 7 से 10 मिनट का तो होगा ही। दोस्तों अर्ली मॉर्निंग हम जल्दी उठ के निकल चुके थे। बद्रीनाथ हाईवे के पास एक जगह है कर्णप्रयाग, और वहाँ का ये आप दृश्य देख रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए जगह पे, नए वीडियो में और नई लोकेशन पे। तब तक के लिए आप ये चैनल देखते रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।